हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आत्मनिर्भर बजट आप बता रहे हैं और राज्यसभा में पीएम मोदी ने भी कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं। आखिर क्या वजह है कि किसानों को ये बात समझ नहीं आ रही और अपने आंदोलन पर डटे हुए, और राकेश टिकैत ने ये तक कह दिया है कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। नहीं, वो राकेश टिकैत जी का मन हो जब तक जहां बैठे। ये मोदी सरकार है जो बैठने का अधिकार भी दे रही है, लोकतंत्र का सम्मान करती है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि कानून में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो आपको लगता है किसानों को नुकसान कराने वाला है। उस प्रावधान की चिंता क्यों नहीं करते सुदर्शन न्यूज से? आप बताइए। जैसे आपने शुरू में कहा ना, एमएसपी चली जाएगी, सरकार ने कहा ये लिख के ले लो, नहीं जाएगी, भाग गए। एपीएमसी मंडी समाप्त हो जाएगी, सरकार ने बोला एपीएमसी मंडी केरल में नहीं है, आपके साथ जो बैठे हैं उनसे पूछो क्यों नहीं है, भाग गए। अब वो कहते हैं कानून ही समाप्त कर दो। भाई, कानून में कौन सा ऐसा अंग है? क्या किसान को उसके उपज का उचित मूल्य मिले, ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, ये खराब है। उसका भुगतान 3 दिन के अंदर हो जाए, ये खराब है। उसको टमाटर प्याज सड़क पे ना फेंकना पड़े, वहां खलिहान से ले ले सरकार, ये खराब है। मैं राकेश टिकैत जी को, मैं भी एक किसान के नाते, मैं भी 200 फोन दूर हैं आपसे कृषि मंत्री। मोदी जी ने भी कहा है, आप उनको बताएं कि आपका ये जो है ना, ये जो धारा है, ये किसान को ये नुकसान करेगी। आप ये बता क्यों नहीं रहे हैं? एक सवाल ये भी है कि आखिर इस बजट में जो किसानों के लिए योजनाएं लाई गई हैं, राकेश टिकैत से भी कल हमारी बातचीत हुई, हमने एक कॉल का जिक्र भी उनसे किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा इस तरीके का कोई नंबर नहीं दिया गया कि हम एक कॉल के जरिए सीधे बात कर सकें। नहीं, उनको बोलिए ना, मेरा नंबर है 9013869536। इस पे राकेश भैया आप फोन करो, हम तुरंत बात करवाते हैं। क्यों कह रहे हो कि नंबर नहीं है? आप इतना 11 बार बैठने के, नरेंद्र तोमर जी का नंबर नहीं है आपके पास? ऐसा कैसे हो सकता है, बोलो? एक तो हंसी वाली बात लगती है कि आप 11 बार गए, वहां से नंबर ही नहीं ले पाए। ये विश्वास की बात। एक सवाल ये भी है, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, इसमें एक अहम गिरफ्तारी हुई है दीप सिद्धू की, लेकिन विपक्ष जब ये नाम आया था तो विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेताओं के साथ दीप सिद्धू के फोटो हैं, इसलिए दीप सिद्धू को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है, ऐसे विपक्ष के नेताओं को क्या जवाब दें? विपक्ष के नेता इस पे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और देखिए, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, देश विरोधी काम किया है, तिरंगे का अपमान किया है, वो लोग पनिश होंगे। तो बिल्कुल ये थे मनोज तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसने भी 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।